डबल सीक्रेट एजेंट 001/2 राम रहीम। इच्छाधारी नागिन संख्या 556 मनोज कॉमिक्स। तो मनोज कॉमिक्स स्टोरीज़ के मामले में बेहतरीन और शानदार थी। वैसी स्टोरीज़ आज तक नहीं लिखी गई किसी भी कॉमिक्स पब्लिकेशन में। इतनी बेहतरीन इनकी स्टोरीज़ होती थी। और राम रहीम भी एक असाधारण कैरेक्टर थे। आइए देखते हैं इच्छाधारी नागिन की क्या रहस्यमयी कहानी थी और सस्पेंस जो क्रिएट करती है। आशीष चटर्जी चित्रांकन, दिलीप कदम, विजय कदम, त्रिशूल कॉमिको आर्ट। आकाश के गर्भ में चमकते तारामंडल के मध्य अचानक एक गोलाकार अग्निपुंज को जगमगाते देख प्रोफेसर कामत की आंखों में आश्चर्य एवं अविश्वास के मूल्य जुले भाव लहर उठे। ओह, वह गोलाकार चमकती हुई चीज़ निश्चित रूप से कोई तारा तो नहीं है। तो फिर वो चमकती चीज़ क्या हो सकती है? प्रोफेसर कामत सोच में पड़ गए। शायद कोई अंतरिक्ष यान या फिर उड़न तस्तरी। इस विचार ने प्रोफेसर कामत को बुरी तरह चौंका दिया, परंतु दूसरी पल उनकी होठों पर जहरीली मुस्कुराहट उभर आई। वह सहसा ही बुदबुदाते थे। तो यह बात है। तभी स्क्रीन पर अचानक अंधेरा छा गया। प्रोफेसर कामत चौंक उठे। ओह, यह क्या हुआ? फिर उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन यंत्रों में उत्पन्न हुई आकस्मिक खराबी के कारण वे अपने उद्देश्य में सफल न हो सके। राहुल साइकिल एंड नॉवेल स्टोर है, कोई साइकिल की दुकान थी, इस पे ये कॉमिक्स वगैरह। लॉरेन रोड, दिल्ली। उधर हवा महल नाम की भव्य इमारत के मुख्य हाल की सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए एक रहस्यमय स्यापोस छत पर लगी ग्रिल को हटाकर बड़े आराम से हाल में दाखिल हो चुका था। स्यापोस रस्सी छोड़ सधे व दबे कदमों से चलता वो शोकेस के निकट पहुंच गया, जिसमें वो अद्भुत मणि जगमगा रही थी। घबराओ नहीं मणि महाराज, मैं बहुत जल्दी तुम्हें इस कैद से मुक्त कराकर बाहरी दुनिया में उड़ा ले जाऊंगा। हा 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 हा। अगले पल उसने पीठ पर बांधा औजारों का बैग उतारा। उसमें रखे औजारों में से एक आधुनिकतम शॉक प्रूफ यंत्र निकालकर शीशा काटने लगा। जल्दी ही शीशे की एक चौकोर टुकड़ा काटकर उसके हाथों में आ गया। तब उसने बड़ी सावधानी से शोकेस को हाथ में डालकर वह मणि उठा ली, लेकिन मणि को उठाते ही संपूर्ण वातावरण सायरन की आवाज़ से गूंज उठा। ओह! हाल तीव्र प्रकाश से नहा उठा। खतरे का आभास होते ही स्यापोस ने अपने हाथ बड़ी सफाई से बाहर निकाला और फुर्ती से मणि अपनी पोशाक के भीतरी जेब के हवाले करते हुए छत मटर लटक रहे रस्सी की तरफ लपका। दूसरे ही पल वह बंदरों की सी फुर्ती से रस्सी पर चढ़ा जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो छत में बने रास्ते को पार करके नज़रों से ओझल हो पाता, हाल का द्वार खुला और शस्त्रों से लैस सुरक्षा गार्ड्स दंदनाते हुए अंदर दाखिल हो गए। उनकी निगाहें बहुत जल्दी स्यापोस को ढूंढने में सफल हो गई। वो रहा। फायर! धाए 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 धाए। आदेश मिलते ही गार्ड्स की बंदूकें भी गरज उठी। स्यापोस के शरीर से एक साथ कई गोलियां टकराई, परंतु उस पर गोलियों का कोई प्रभाव नहीं हुआ। जल्दी ही से वह छत में बने रास्ते को पार करके गार्ड्स की नज़रों से ओझल हो गया। सर बहुत बच गया। निशाना तो हमारा सही था, परंतु उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। शायद उसने पोशाक के नीचे कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, लेकिन वह बचकर निकल नहीं पाएगा। सुरक्षा अधिकारी का कहना गलत नहीं था। सायरन की आवाज़ सुनते ही सुरक्षाकर्मी अलर्ट हो चुके थे। हवा महल के अंदर और बाहर तैनात सारे सुरक्षाकर्मी शिकारी कुत्तों की तरह स्यापोस की तलाश में घूमते नजर आ रहे थे। वू 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 वू। तभी सड़क पर घूम रहे गार्ड्स में से एक गार्ड की नज़र अचानक जैसे ही आकाश की तरफ उठी, वह चीख उठा, सर सर, वह चोर भाग रहा है सर। सभी गार्ड्स उस इमारत की ओर दौड़ पड़े जिसकी छत पर स्यापोस तार द्वारा फिसल कर जा रहा था। लेकिन स्यापोस गार्ड्स को चकमा देकर अपनी कार तक पहुंचने में सफल हो गया था। फायर! किसी हालत में वह भाग न पाया। धाए 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 धाए।
जब सब गार्ड्स ने पोजीशन लेकर फायरिंग शुरू की, कार स्टार्ट होकर वो बंदूक की छोटी गोली की तरह दौड़ती हुई नज़रों से ओझल हो गई। धा 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 धा। कार के ओझल होते ही सुरक्षा अधिकारी ने वायरलेस पर पुलिस कंट्रोल रूम को कार के नंबर, मॉडल और उसकी दिशा की जानकारी दे दी। अतः तुरंत ही शहर से बाहर जाने वाली सड़कों की नाकेबंदी कर दी गई। हुक्म हुआ है कोई भी वाहन पूरी तरीके से जांच पड़ताल के बिना न जा पाए। कार का मॉडल, रंग तथा अपराधी का हुलिया मैं पहले ही बयान कर चुका हूँ। किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी जनाब। दूसरी तरफ पुलिस की जीपें उस कार की तलाश में शहर की सड़कों पर घूम रही थी। उधर स्पॉश कॉलोनी के बंगले में ड्राइंग में 3 आदमी बड़ी बेचैनी से किसी का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या बलदेव उस मणि को उड़ाने में सफल हो पाएगा? बेशक, आज तक वह कभी अपने मकसद में कभी नाकामयाब होकर नहीं लौटा। अगर बलदेव मणि ले आया तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। 10 करोड़, पूरे 10 करोड़, यानी 2.5 करोड़ हम चारों की जेब में होंगे। वो तो ठीक है शकाल, लेकिन तुम मिस्टर मोंगूस की चेतावनी को क्यों भूल रहे हो? मुझे याद है, मिस्टर मोंगूस ने यही कहा था कि अगर मणि उस तक पहुंचने में असफल रहे तो 10 करोड़ हाथ से जाएंगे। साथ ही में उसे हम अपनी हाथों से भी हाथ धोने पड़ेंगे, हमें अपनी जानों से भी हाथ धोने पड़ेंगे। अरे भाई बलदेव, अरे भाई बलदेव के असफल होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तुम लोग नाहक परेशान हो रहे हो। मेरे ख्याल से हमें खाली समय गुजारने का कोई दूसरा तरीका अपनाना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो डॉक्टर, अगर हम इसी तरह बहस में उलझे रहे तो हम अपना दिमाग खराब कर लेंगे। तो फिर टीवी ऑन कर दो, इस समय लेट नाइट अंग्रेजी फिल्म आ रही होगी। गुड। इतना कह के आगे बढ़ा और टीवी स्क्रीन ऑन कर सोफे पर जा बैठा। टीवी पर अंग्रेजी फिल्म दिखाई जा रही थी। वे तीनों उस फिल्म का आनंद लेने लगे। अचानक फिल्म का प्रसारण रुक गया। तो गाइस, इसके आगे की कहानी मैं कल डाल दूंगा। अभी आप लोग कमेंट करके बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी और आगे इच्छाधारी राम और इस नागिन के साथ क्या हुआ। राम रहीम कॉमिक्स हमेशा रहस्यमयी होती है सीरीज वाली। आगे देखते हैं कल इसकी स्टोरी में क्या होता है।